हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास एनसीईआरटी सार संग्रह की है, जिसके अंदर आज हमारा सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और यहाँ पर टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसे आज इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा रहा है? तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी कि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो इसकी जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि यहाँ पर अपनाई गई थी। चित्र बना करके भाव के माध्यम से यहाँ पर चीज़ें लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो पुरातात्विक खुदाई को माना जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरास्थल रहा है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला इसका अर्थ है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? यहाँ पर आपने देखा कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ये देखते हैं। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर नाम ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिला करके कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? वह स्थल है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो सर्वप्रथम ये जो खुदाई है ये सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई है। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? तो सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वहाँ पर लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, जबकि आपको पता है कि वहाँ पर कांसा ये चीज़ें उन्हें पता थी, लेकिन लोहे का पता नहीं था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पॉइंट देखिएगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली अगर पूछे कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के अंदर घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनावली। अगला प्रश्न, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं, और ये धौलावीरा किस स्थान पर है? तो गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, आइए देख लेते हैं कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, कहाँ पर? लोथल। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? वहाँ पर जो मुहरें होती थी उसका आकार वर्गाकार के रूप में होता था। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन यहाँ पर नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, आई थिंक हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़ों का अंकन जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रारूप
प्राचीन रूप क्या है, तो ये ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि माना जाता है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई, तो कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही आरंभ की गई। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ हुई, तो भारत में हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ये प्रश्न बन सकता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नील नदी के तट पर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। और हमें कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिलते हैं। पॉइंट दिया गया है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता जो है, इसका नाम सुमेरियन सभ्यता है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। ये प्रश्न कई बार देखने को मिला है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ऑप्शन में रहता है नगरीय थी या फिर शहरी थी, तो यहाँ पर आपको नगरीय ध्यान रखना है। ये सभ्यता नगरीय थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे, ये ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। अगला प्रश्न बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो कारक है वो मृद भांड था। अगला प्रश्न बनेगा, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं, तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो यहाँ पर मुद्राओं के निर्माण में उस समय या हड़प्पा काल में सेल खड़ी का उपयोग होता था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था सिंधु सभ्यता के लिए। कब, तो मेसोपोटामियाई अभिलेखों में यहाँ पर मेलुहा का उपयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता के लिए। अब देख लीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो मांडा यहाँ पर सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा है। इधर अगर बात करें उत्तर के साइड में, तो ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। और यहाँ इधर अगर पूरब की बात करें तो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र के तक फैला हुआ था। और साथ ही पश्चिम में सुत कांगेदोर जो कि वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ था। ये आपको याद रखना है इसका विस्तार या हड़प्पा कालीन स्थल या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं हैं कहाँ से कहाँ तक था, इसका विस्तार क्या था, आपको ध्यान रखना है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ की आपकी ये यहाँ पर ध्यान रखना है इसका विस्तार। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।